अब जो मैं आपको तरीका बताऊंगी, कुछ लाइंस खींचनी है। What's your story? What's आप याद रखिए 7, 14.5 और 22। deep connection lights a spark. It's like you know me. कुर्ते की स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शंस के साथ। People say we live it like this. आपने आज तक कभी कोई कुर्ती खुद बनाई है? नहीं बनाई है तो मैं आज आपको बता रही हूँ एक ऐसा तरीका, कुछ ऐसे मेजरमेंट जिससे आप घर पर खुद ही अपने लिए बहुत ही प्रॉपर फिटिंग की बिल्कुल सही कुर्ती या कुर्ता बहुत आसानी से सिल सकते हैं। बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं होती है और मैं आपको ऐसा ही तरीका बताऊंगी जो एक बिगनर के लिए है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे अगर आप 2.5 मीटर यानी 2.5 मीटर कपड़ा खरीदते हैं तो उससे आपकी 45 इंच लेंथ की कुर्ती निकल आती है। एक इंची टेप लीजिए और अपने मेजरमेंट लीजिए। जैसे इंची टेप में जब इंच के जो निशान होते हैं ये इंच वाले हैं, मैं इनसे अपना सारा मेजरमेंट लूंगी। देखिए ये तो आपको एक शोल्डर से यहाँ पे रख के यहाँ तक मेजरमेंट लेना पड़ता है। तो पहला मेजरमेंट होता है शोल्डर का। जो बस्ट का मेजरमेंट होता है वो हम इस तरह से लेते हैं। अब जो तीसरा मेजरमेंट होता है वो होता है आपकी कमर का मेजरमेंट है और चौथा आता है आपके हिप साइज का। एक्चुअली जहां से भी आप ये चाक खुले हुए पहनते हैं यहीं से मेजरमेंट को लीजिए, प्रॉपर हिप साइज का लीजिए। और इस तरह से ये मेरे हिप का साइज आ गया। आप इस तरीके से देख लीजिए कितनी लेंथ होती है। तो ये हो गया हमारा 5वां मेजरमेंट। अगर आपको स्लीव्स वाले सूट पहनने हैं तो आपको स्लीव्स का मेजरमेंट लेना पड़ता है, जिसमें स्लीव की लंबाई होती है और राउंड में जो होती है आपकी, जहां तक भी आपकी स्लीव्स जाएंगी उसकी राउंड में जो है आपको मेजरमेंट लेना पड़ता है। मैंने सारे मेजरमेंट जो है नोट डाउन कर लिए हैं और अब बारी आती है कटिंग की। आज जो मैं अब आपको तरीका बता रही हूँ कटिंग करने का, वो मैं एक साथ आगे और पीछे की कटिंग करूंगी। सबसे पहला स्टेप, मेरी लेंथ है 48, तो मैंने 48 में कर लिए 3 ऐड, कितना हो गया 51। तो मैं 51 लंबाई के 2 पीस इसमें से कट कर लूंगी। We're doing this in our way. We come alive in the nighttime. There's something about how we dance in the moonlight. That look in your eyes. अब जो इसका प्रिंट है ना वो हम इस तरह से रखेंगे कि आगे और पीछे बिल्कुल सेम आए। मतलब ऐसा नहीं है कि पीछे वो उल्टा आए और आगे ऊपर आए। जैसे फूल बने हुए हैं और पत्ती नीचे की साइड है तो पता चला इधर तो फूल ऊपर आ गए और पीछे की साइड में फूल नीचे जा रहे हैं। और हमारी जितनी भी अब होगी वो होगी मार्किंग होगी, और मार्किंग हम हमेशा फैब्रिक के उल्टे साइड में करते हैं। और इसका भी उल्टा साइड मैंने ऊपर रखा और देखिए अब शुरू होगी मार्किंग। बहुत ही आसान है, अगर आप एक बार देख लो बस और उसके बाद तो आप समझ जाओगे। और एक तरीका और बताऊं, आप क्या कर सकते हो, आप इसे ना अपना काट के इसको एक पेपर पे कटिंग करके अपनी शेप रख लो। अगर आपका वजन घटता बढ़ता नहीं है, और बस उस पेपर के टुकड़े को उठाओ और कट कर लो। बहुत आसान तरीका है। Tells me that you want me and एक के ऊपर एक रख दिए हैं मैंने, और ये देखिए 2 पीस हैं। ये मैं क्या कर रही हूँ, फ्रंट का और बैक का साथ में कट करना बता रही हूँ। अब हमें क्या करना होता है, इस फैब्रिक को, जो कि ये 2 पीस हैं, इन्हें उठा के मोड़ना पड़ता है। ये देखिए ये 4 हैं कपड़े, ये हैं 1, 2 और 2 ये नीचे हैं, है ना। और इसमें ये तो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल आएगा। ये जो हमने मोड़ा है फैब्रिक, ये देखिए कितना है। किनारी को हमेशा हटा देते हैं, तो किनारी से इधर से मैंने नाप लिया है तो मेरा करीब 13 इंचेस ये आ रहा है। मेरा हिप साइज़ जैसा कि मैंने आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग मैंने पहले उसमें 2 ऐड किया है, फिर 4 से डिवाइड किया, तो जो भी आया है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने लेके चौड़ाई ले ली है। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, हमने कपड़े को हिप साइज के अकॉर्डिंग फोल्ड भी कर दिया है। अब जो मैं आपको तरीका बताऊंगी उसमें आपको केवल कुछ लाइंस खींचनी है, उनके नाप बिल्कुल फिक्स होते हैं और उस पर बस अपना मेजरमेंट लगा के कुर्ती कट कर लेनी है। बहुत आसान है। तो हमें सबसे पहले जो मार्किंग करनी है वो फिक्स है, और उसके लिए आप बस कुछ चीज़ें याद रखिए। आप याद रखिए 7, 14.5 और 22, बस ये 3-4 चीज़ें आपको याद रखनी है, इन्हीं पे सारा मेजरमेंट होगा। तो सबसे पहले हम इस पे अपनी लाइन खींच लेते हैं और उस पे ही अपने बॉडी के अकॉर्डिंग हम मार्किंग करेंगे, काम खत्म। तो चलिए वो भी देख लीजिए।
ये है हमारा ऊपर का हिस्सा और ये फोल्डेड साइड मैंने अपनी तरफ रख रखा है और सामने जो रखा हुआ है वो खुला साइड रखा हुआ है। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर से 1 इंच पे पहली लाइन खींचेंगे। ये आ गई पहली लाइन जो ऊपर से 1 इंच नीचे है। अब देखिए, आपको क्या करनी है, पहली मार्किंग करनी रहती है और वो मार्किंग रहती है हमारी तीरे की या शोल्डर की। शोल्डर को हमेशा हाफ कट किया जाता है, जो भी आपकी मार्किंग है उसका आधा लेते हैं। नॉर्मली 14 इंच तक का शोल्डर होता है तो 7 इंच पे मार्किंग होती है, लेकिन अगर गला डीप बनता है या गहरा बना रहे हैं आप 5 इंच, 6 इंच, 7 या 8 इंच का, तो हमें शोल्डर में से ½ इंच कम करना पड़ता है। जैसे जो मेरी मार्किंग थी वो थी 7 इंच, तो मुझे 6.5 इंच पर मार्किंग करनी है। तो चाहे अब क्योंकि मेरा थोड़े से कंधे चौड़े हैं इसलिए मैंने जो है मार्किंग 7 इंच पे करी है, लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर गला डीप बना रहे हैं तो आप शोल्डर में से ½ इंच कम कर दीजिए। अब हमें पूरी लाइनें बनानी है जिन पे मेजरमेंट होंगे। ये पहली लाइन थी, यहाँ पे हम रखेंगे टेप, 7 इंच नीचे आएंगे और 7 इंच पे हम एक मार्किंग लगा देंगे। देखिए, ये हो गई 7 इंच की मार्किंग। और अब हम दूसरी मार्किंग करेंगे अपनी 14.5 और फिर ऊपर की लाइन से हम तीसरा जो मेजरमेंट लेंगे, देखिए वो लेंगे 22 इंच पे और यहाँ पे 22 इंच पे मार्किंग कर दी। अब देखिए, इन सारी लाइंस पे हमको अपने सारे चीज़ें कट करनी है। जो ये दूसरी लाइन होती है ये हमारा बस्ट साइज होती है, ये बस्ट साइज होती है या ब्रेस्ट का साइज होता है। तो बस्ट का साइज, कमर का साइज या वेस्ट का साइज और हिप का साइज, जो ये तीनों साइज आपके सामने देखिए इस तरह से हैं, इनके जो भी हमने मेजरमेंट लिए हैं उन सब में हम 2 ऐड करेंगे, ठीक है। और 2 ऐड करने के बाद हम उसे 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा जो फैब्रिक है वो 4 फोल्ड में है। 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी मेजरमेंट आता है उसकी हम मार्किंग इन लाइंस पे ही हमें करनी है। जैसे सबसे पहले ऊपर के बाद जो ये वाली लाइन आती है हम इसकी मार्किंग करते हैं। ये हमारी बस्ट की जो है साइज़ है या हमारा ब्रेस्ट का साइज़ है। जैसे मेरा जो बस्ट का साइज़ आया था वो 40 आया था, 40 में ऐड किया 2 तो हो गया 42 और जब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10.5। और जितनी भी हम मार्किंग करेंगे वो जो हमारा ये फोल्डेड वाला साइज़ है ना, साइड है, देख रहे हैं आप, यहाँ से नाप के यहाँ तक करेंगे। इस तरह से हमें सारी मार्किंग करनी है। तो मैंने 10.5 पे यहाँ पे एक मार्क लगा दिया। देखिए ये अब देखिए, जो हमारा साइज था बस्ट का वो था 40, लेकिन उसमें हमने 2 ऐड किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट हम कुर्ती नहीं पहनते हैं, थोड़ी सी हम लूजिंग देते हैं, तो इसलिए हम वो इंचेस ऐड करते हैं। तो ये हमने ऐड कर दिया 2 और यहाँ पे देखिए ये मार्किंग कर दी है, ठीक है। इसके बाद ये हमारी कितने पे थी, ऊपर से केवल 7 इंच पे थी। अब ऊपर से जो 14.5 इंच पे हमारी जो लाइन होती है ये वेस्ट का हम इसमें जो है लगाते हैं निशान, इससे हमारी वेस्ट का जो है मार्किंग होती है। मेरी जो कमर थी वो 34 थी, मैं 36 मान के चल रही हूँ। 36 में ऐड किया 2 तो हो गए 38, 4 से डिवाइड किया तो हो गया 9.5। तो हम यहाँ पे 9.5 की मार्किंग करेंगे इस लाइन पे, तो ये हो जाएगी मेरी कमर की। ये 7, 14.5 और 22 इंचेस की जो मैंने लाइन खींची है ये फिक्स होती हैं, इनमें कोई चेंज नहीं करना होता है और इन्हीं पे मार्किंग करनी होती है। इनको आप ऐसे ही लगाइए और उसके बाद अपना साइज ड्रॉ करिए। और इसी तरह मैंने हिप वाली लाइन, जो लास्ट वाली लाइन थी, उसमें 2 ऐड करके और 4 से डिवाइड करके, जैसे 44 में 2 ऐड किया 46 और उसे 4 से डिवाइड किया तो 11.5 इंचेस आया। ये मैंने लास्ट लाइन पे मार्किंग हिप साइज की कर ली। इस तरह से देखो, सबसे ऊपर तो हमने शोल्डर की मार्किंग करी, दूसरे पे ब्रेस्ट की करी, तीसरे पे कमर की करी और चौथे पे हिप की कर दी है। अब हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे ये पॉइंट है ना, इन सबको हम मिला देते हैं। और इस पॉइंट से अभी हम नीचे भी मिलाएंगे। अब हमें करनी है अपने आर्म होल की कटिंग। आर्म होल की कटिंग कैसे करते हैं वो बताती हूँ। अब ये हमने 7 इंच पे लगाया था, यहाँ से हम एक सीधी लाइन नीचे खींच लेते हैं। देखिए इस तरह से आ गई, ठीक है।
अब देखिए हमारे जो आर्म होल की कटिंग करेंगे उसमें दो तरह से करते हैं। जो हमारा फ्रंट का आर्म होल होता है वो थोड़ा छोटा होता है और बैक का आर्म होल जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। तो जो हम फ्रंट का आर्म होल बनाते हैं, ये देखिए ये फोल्डेड साइड है, ये हम 1 इंच कम लेंगे क्योंकि हम छोटा बनाते हैं। तो 1 इंच पे मार्किंग कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद इसे मिला देते हैं इससे ऊपर। तो इस पे हम करेंगे फ्रंट की आर्म होल की कटिंग और इस पे करेंगे हम बैक के आर्म होल की कटिंग। कुछ नहीं करना, इसके बीच पॉइंट को लेके यहाँ से मिला देना है थोड़ा सा कर्व लेके। तो देखिए किस तरह से करेंगे, यहाँ से लेंगे और ये मैं देखिए ये जो कर रही हूँ ना मेन 7 वाली लाइन से, ये मैं बैक का आर्म होल बना रही हूँ। तो बैक का आर्म होल बनाने के लिए देखिए ये बन गया मेरा बैक का आर्म होल, ठीक है। और ये मैंने इस कॉर्नर की मदद से बनाया। और जो अब मैं फ्रंट का आर्म होल बनाऊंगी वो पीछे बनाऊंगी, जो पीछे वाली लाइन है। तो बिल्कुल चौक इस तरीके से पकड़नी है, इसके आधे पॉइंट पे यहाँ पे रखना है और देखिए बिल्कुल इस तरह से करके और हम इस तरह से बना देते हैं। ये थोड़ा सा और कर देते हैं, ये बन गया हमारा फ्रंट का। तो देखिए ये जो बैक का आर्म होल है ये थोड़ा सा हमारा बाहर की तरफ है, यानी ये बड़ा बनता है, और ये फ्रंट का आर्म होल है ये थोड़ा सा छोटा बनता है। तो इस तरह से बन गया। अब देखिए जो हमें गले की कटिंग करनी होती है वो भी यहाँ पे करनी होती है। गला जो मैं ले रही हूँ नॉर्मली 3 इंच पे ही आप गला रखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा गला। गले की कटिंग आप अभी भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। अगर बुकरम लगा के बनाएंगे तो इसे हम बाद में ही कट करेंगे। अभी फ़िलहाल हम इसकी कटिंग कर देते हैं। अब अगर आप स्ट्रेट कुर्ती ले रहे हैं ना, तो जो आपका ये हिप वाली लाइन है इसी को नीचे ले जाएंगे, और अगर आप थोड़ी सी ए लाइन बनाना चाहते हैं तो इसे इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं, यानी जो घेरा है उसे आप बढ़ा सकते हैं। तो मुझे स्ट्रेट बनानी है तो मैं इसी लाइन को ले जाऊंगी नीचे। ये अब हमारी पूरी कुर्ती की एक तरीके से हमने मार्किंग फिटिंग के अकॉर्डिंग कर दी है। लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, इसमें करीब 2-2 इंच हमें थोड़ी सी लूजिंग डालनी पड़ती है। अब आप कहोगे लूजिंग एक ये डाल दी आप, एक्स्ट्रा ये डाल रहे हो, इसमें भी आपने 2 को एक्स्ट्रा ऐड किया था। एक्चुअली हम बहुत ज़्यादा टाइट कुर्ती नहीं पहनते हैं तो इसलिए हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना पड़ता है। लेकिन जो अब मैं इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा ये इस तरीके से लाइन खींचूंगी 2 इंच की यहाँ पे, वो इसलिए होता है कि कभी आपका वजह से वजन बढ़ गया तो आपको ढीली करनी है, तो आप इसके अकॉर्डिंग ढीली कर सकते हैं। तो मैं इन सब के एक्स्ट्रा करीब 2 इंच की अलग से मार्जिन दूंगी, और जो हमने इसमें ऐड किया था उसे हम मार्जिन की तरीके से कंसीडर नहीं करते हैं। जो हम कटिंग करते हैं उसे हम बड़े वाले आर्म होल के अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि दोनों हम साथ में कट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बड़ा वाला यानी बैक के आर्म होल के अकॉर्डिंग कट करते हैं, फिर इसे हटा के हम कर लेंगे फ्रंट के आर्म होल की कटिंग। और जो हमारा कपड़ा इसमें से बचता है उससे हम स्लीव्स निकालते हैं। स्लीव की कटिंग और गले की कटिंग मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि मैं इसको स्टिच करूंगी सिलूंगी, उसमें बताऊंगी। अब मैं आपको आगे का बताती हूँ। और जो हमने ये कट किया है ना, ये बैक के आर्म होल के अकॉर्डिंग किया है। जो हमारा पीछे का था, अंदर वाला जो आर्म होल होता है डीप होता है, तो हम बैक वाले पीस को बाहर निकाल लेंगे और फिर इसे कट कर देंगे। अब इसमें से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे हटाएंगे और इसको हम निकाल लेंगे। ये हमारा हो गया बैक की कटिंग का, ठीक है। अब फ्रंट में हमें क्या करना है, 2 चीज़ ध्यान रख। पहली चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि जो हमने ये लाइन खींची थी हमारा बैक वाले पार्ट में थी। बैक वाला पार्ट हमेशा फ्रंट वाले पार्ट से हम ज़्यादा रखते हैं, ताकि हमारा जो कंधा गिरता है वो गिरे ना। तो हम ये वाला पार्ट जो है काट देते हैं अपने फ्रंट वाले पीस में से। देखिए ये फ्रंट का हमने काट दिया इसमें से, यानी ये छोटा है और उसकी लेंथ जो है बड़ी है। और अब हम काटेंगे आर्म होल जो थोड़ा सा डीप है। तो देखिए ये हमारा हो गया फ्रंट का पार्ट। इसी तरीके से हमारा ये बैक वाला पार्ट है। अब एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है, हम थोड़े से कट के निशान लगा देते हैं। जैसे देखिए ये कॉर्नर तो हमारा पता ही है, इस कॉर्नर को यूँ पकड़ते हैं और यहाँ छोटा सा कट लगा देते हैं, ताकि पता रहे कि ये जो है हमारा जो है हमारा वेस्ट का था, यहाँ लगा देते हैं हिप का थोड़ा सा, कि जब हम फिटिंग देते हैं ना तो हमारी ये मार्किंग हमें काम में आती है।
तो देखिए ये मैंने एक के ऊपर एक पीस रख के आपको दिखाने के लिए रखे हैं। ये मेरा बैक का पार्ट है और ये फ्रंट का पार्ट है। तो जो फ्रंट का पार्ट है देखिए उसका जो आर्म होल है वो अंदर की तरफ है, जबकि जो बैक का है उसका देखिए आर्म होल बड़ा है ना, ये बड़ा होना चाहिए। और बैक वाला जो हमारा कंधा है, शोल्डर है, वो देखिए इससे करीब 1 इंच जो है ऊपर मैंने लिया है, बड़ा लिया है, और जो फ्रंट का शोल्डर है वो छोटा है। ऐसा ही होना चाहिए, तो हमारे कंधे कभी नहीं गिरेंगे। तो इस तरह से ये हमारी हो गई जो छोटा आर्म होल है, ये हो गया हमारा फ्रंट का साइड और ये हो गया हमारा बैक का साइड। तो अब हम इसे सीखेंगे कैसे स्टिच करा जाता है। जो इसका गला कटेगा वो जब हम स्टिचिंग करते हैं तभी हम उसे कट करते हैं। बहुत ही आसान है। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इस तरीके से आप किसी पुराने कपड़े पे ट्राई करिए, एक कुर्ती परफेक्ट बनेगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस आप छोटे छोटे से इंस्ट्रक्शंस को ध्यान दीजिएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जो कि बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो था। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।